घर पर बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो दिमाग ने लगाया पूरा जोर कि कर लेते हैं कुछ और। आज घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो इसने कहा कि खेत में चलते हैं। नहीं यार, अभी तो गए थे, कुछ और सोच। तभी इसके दिमाग की घंटी बजी कि खेत में पिकनिक करेंगे। अरे यार, उसमें क्या मजा आएगा? नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा। अरे हाँ, वहां पर कालीन वगैरह बिछाकर अच्छा मजा आ सकता है, चलो चलते हैं। बस फटाफट से मैंने कपड़े चेंज कर लिए और परी ने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर बैग में रख लिया। कालीन की जगह योगा मैट उठा लिया। फिर मैंने इसे कहा, देख बारिश पड़ रही है, बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अपनी झोला झंडी उठाकर हम निकल। पहली बार यहीं पर प्लान फ्लॉप हुआ, हमें घर वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश पड़ने लगी थी। मैंने कहा चल ऊपर चलते हैं, ऊपर पिकनिक करेंगे, तो इसका मुंह बन गया। अरे ऊपर चल तो सही, देख कितना प्यारा मौसम है। ऊपर जाते ही फटाक से बारिश बंद हो गई, बहुत बुरा लगा। फिर हमने सोचा कि यार ये बच्चे भी तो पतंग उड़ा रहे हैं, चलो पतंग ही उड़ा लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कभी पतंग उड़ाई नहीं, तो हमें आती नहीं, इसलिए हमने अपना ये वाला प्लान भी खुद ही कैंसिल कर दिया। तो ध्यान दिया कि बारिश अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो परी ने कहा चलो तो अब जल्दी से खेत में चलो, वरना फिर से बारिश पड़ने लगेगी। तो फिर से दोबारा से अपनी झोला झंडी उठाई और बस घर से निकल गए। और इस बार खेत में जाने की ठान कर निकले। लेकिन फिर से छोटी छोटी बारिश पड़ने लगी और वो धीरे धीरे मोटी होती चली गई। तो रास्ते में रुककर दोबारा से बारिश रुकने का इंतजार किया और यहाँ पर खड़े होकर ध्यान से सोचा कि आज बढ़िया ही पोपट बना है, पता नहीं कैसी पिकनिक बनेगी। इसने कहा मम्मी जी शायद मैंने प्लान ही गलत बनाया। मैंने कहा रुक रुक, अभी बारिश थोड़ी धीमी होने लगी है। बारिश धीमी होते ही बस हम आगे बढ़ते चले गए और रास्ते में ये छोटे छोटे बच्चे मिले जिनके लिए हम थोड़े से घर से फ्रूट्स लेकर आए थे। जो ये घर से पिकनिक मनाने के लिए सामान लेकर आई थी, उसको ये रास्ते में ही आधा चट कर गई। बारिश ने हमारा 2-3 बार प्लान चौपट करने की सोची, लेकिन हम भी असली ढीठ हैं, खेत में पहुंचकर ही माने। और खेत में आकर देखा तो यहाँ पर देखते ही तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से प्लान फ्लॉप हो गया। क्योंकि सोचा था कि खेत के बीच में ये मैट बिछाएंगे और वहां बैठकर बढ़िया से पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। इन एक किनारे पर दीवार पर बैठकर परी ने कहा कि मम्मी जी देखो, अब मुझे तो प्यास लगने लगी है। मैंने कहा पागल, जो फ्रूटी लाई है उसे ही पी ले। से ग्लास लेकर आई थी तो इसने फ्रूटी का पैक बनाया। अब जब तूने फ्रूटी का पैक बना ही लिया है तो चकना भी बाहर निकाल, अपना लिकर के साथ एंजॉय करेंगे। इसने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा पागल, दारू होती है, दारू। ये तो खैर एक छोटा सा मजाक था, मौज मस्ती तो चलती रहती है, लेकिन अब हमें बढ़िया बैठकर पिकनिक मनाने की भी जगह मिल गई, जहाँ पर ना बारिश ना पानी, दोनों तरफ हरियाली और रास्ते में बिल्कुल सूखा। वहां पर मैट बिछाकर बढ़िया पिकनिक मनाई और परी की खुशी के लिए ये छोटा सा पिकनिक प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद अपनी झोला झंडी उठाकर घर की तरफ निकल गए। आज यही मस्ती की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राधे।